नमस्कार दोस्तों। आज से हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं और इस अध्याय में हमने एक बुक का चयन किया है जो दुनिया की सबसे महानतम बुकों में से एक है। मतलब इससे महान बुक दुनिया में कोई है ही नहीं, जिसका नाम है भगवत गीता। तो आज हम इसके पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। भगवत गीता की एक खास बात यह है कि इसको जितना आप पढ़ते जाओ, जितना इसकी डेप्थ में जाते जाओ, उतनी नई नई बातें आपको समझ में आएंगी और हमेशा आपको ये लगेगा कि इस बार मैं पढ़ रहा हूँ तो कुछ नई बात समझ में आई। तो इसलिए भगवत गीता को हम इसी तरीके से पढ़ेंगे कि हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं अध्याय 1 से स्टार्ट करने वाला हूँ। अध्याय 1 का पहला श्लोक। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युजुत्स्व मामका पांडवाश्रय किम कुर्वत संजय। मतलब इसका यह है, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। मतलब वो अब क्या क्या कर रहे हैं, जहाँ पे लड़ाई वगैरह होने वाली है महाभारत की, वहां पे वो ऐसा क्या क्या कर रहे हैं, इसके बारे में मुझे बताओ। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसने आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देख के दुर्योधन को भी टेंशन हो गई थी कि जो उसके शिष्य थे द्रुपद, उसने कितने अच्छे तरीके से पूरी सेना को व्यवस्थित किया था लड़ाई करने के लिए। और वो एक राजनीतिक सूझबूझ थी, क्योंकि परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया, तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता ना करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता ना दिखा बैठे, क्योंकि आप लोग जानते ही हो, जितने भी जो पांडु पुत्र थे सारे के सारे दुर्योधन के साथ जो है बचपन में गुरु द्रोण के पास ही जाया करते थे और वहीं से उन सब लोगों ने जो अपनी एजुकेशन जो थी वो कंप्लीट की थी। तो एक तरह से हो जाता है ना, जैसे भाई ये बच्चा मैंने ही पढ़ाया है तो इसके ऊपर मुझे दया आ गई। तो दुर्योधन ने यही कहा द्रोणाचार्य से कि हे द्रोण, हे गुरुजन, आप ये मत सोचना कि ये आपके स्टूडेंट हैं या आपके टीचर, आप उनके टीचर रह चुके तो आप इस वजह से इनके ऊपर दया कर दें। आपको उसी तरीके से इनके साथ लड़ाई करनी है जिस तरीके से आप किसी दुश्मन के साथ करने वाले हैं। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। उसने यह भी कहा, हे गुरुजन, हे गुरुदेव, अगर आपने थोड़ी सी भी उनके ऊपर दया दिखाई तो ये हमारे लिए काफी भारी पड़ सकता है। इससे हम जो युद्ध है ये हार सकते हैं। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। क्योंकि भाई आपको पता ही है, महाभारत में अर्जुन और भीम जैसे महान योद्धा थे, है ना, जिनके सामने किसी का भी टिकना काफी मुश्किल ही था। तो उन्होंने यही कहा था कि ये आपके शिष्य भी हैं, प्लस ये एक महान धनुर्धर धनुर्धर भी हैं। तो अगर आपने थोड़ी बहुत भी इनके साथ दया भाव रखा अपने लिए, इनके लिए, या थोड़ी बहुत भी दया दिखाई, तो ये हमारे लिए मतलब एक तरह से होता है ना कि हमारे अपोजिट ही हो सकता है, हमारे ऊपर ही भारी पड़ सकता है। यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, क्योंकि भाई गुरु तो गुरु होता है, गुरु अपना सारा ज्ञान कभी किसी को नहीं देता, लेकिन फिर भी उसने अपना सारा ज्ञान उसके साथ साझा कर लिया था। लेकिन फिर भी गुरु तो गुरु ही होता है। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जेय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। दुर्योधन बचपन से ही जानता था कि भीम और अर्जुन में जो अपार शक्ति है, जो बल है उनके अंदर, वो उनको मतलब उनका सामना कर ही नहीं सकता।
इसलिए उसने खासकर इन दोनों का एग्जाम्पल दिया कि भाई इन दोनों से बच के रहना है हमें, हम इन दोनों को जल्दी हराना है, तभी हम ये युद्ध जीत सकते हैं, अदरवाइज ये तो युद्ध हम नहीं जीत सकते। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजीत, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। मतलब उनके अलावा काफी सारे ऐसे योद्धा थे जो अर्जुन की टीम में थे। पराक्रमी युद्धमन्यु अत्यंत शक्तिशाली, उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी थे। मतलब एक से एक महारथी अर्जुन की टीम में भी भरे पड़े थे, और दुर्योधन की टीम में भी एक से एक महारथी भरे पड़े थे। और दुर्योधन की टीम में जैसे गुरु द्रोण हो गए, भीष्म पितामह हो गए, और मतलब काफी सारे ऐसे योद्धा थे जो द्रोणाचार्य की टीम में भी थे। ठीक है, तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो झगड़ा एक तरह से बराबरी का ही था। बराबरी का तो खैर नहीं कह सकते, क्योंकि एक तरफ से अगर देखा जाए तो ज्यादा जो योद्धा थे वो दुर्योधन की टीम में थे। ठीक है, देख के स्टार्टिंग में तो ऐसा ही लग रहा था कि भाई दुर्योधन की जो टीम है वो जीत सकती थी। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपनी आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। भाई जितने भी ये लोग थे ना, भीष्म हो गए, कर्ण हो गए, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, ये कभी भी कोई युद्ध नहीं हारे। मतलब सोच के देखो, ऐसे योद्धा जो कभी भी कोई लड़ाई हारे ही नहीं, तो एक तरह से सोचा जाए उनका पलड़ा तो भारी हो ही सकता है ना। लाइफ में भी कई बार ऐसी सिचुएशन आती है ना कि सामने वाले की टीम को देख के हमें ऐसा लगता है यार ये तो एकदम से मतलब महान इंसान ही है, इससे बड़ा महान ही तो महान इंसान, या दिमाग में तेज, इससे ज्यादा तेज तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन असलियत में कुछ और ही होता है। असलियत में जब परिणाम आता है तो जब हमें समझ में आता है कि टीम बड़ी होने से कुछ नहीं होता, दिमाग बड़ा होने से कुछ नहीं होता, कुछ और ही ऐसी चीज है जो मैटर करती है, वही हमें विजयी बनाती है। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में भी निपुण हैं। भाई देखो, सिंपल सी बात है, जिस इंसान को काफी सारे गुण आते हों, काफी सारे स्किल्स आती हों लड़ाई की, प्लस उसके पास अच्छे खासे हथियार भी हों, तो उसके हारने की जो पॉसिबिलिटी है वो एक तरह से खत्म ही हो जाती है, वो हार नहीं सकता। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो जो दुर्योधन की टीम है, दुर्योधन की तरफ से जो लड़ने वाले लोग हैं, वो काफी ज्यादा अच्छे थे, काफी ज्यादा स्ट्रांग थे। हमारी शक्ति अप्रमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं। पितामह के बारे में, भीष्म पितामह के बारे में तो आप जानते ही हो, वो अजर अमर थे बिल्कुल। वो अपनी इच्छा शक्ति का वरदान था, वो अपनी इच्छा शक्ति से ही मर सकते थे, अदरवाइज कोई उनको मार भी नहीं सकता था। जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित थी। ठीक है, अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह की पूरी पूरी सहायता दें। मतलब ये वो नहीं कहना चाहता था कि भीष्म पितामह हमारे पास हैं तो हम बिल्कुल युद्ध जीत जाएंगे। उससे क्या होता कि बाकी जो भी थे लड़ने वाले, उनका जो मनोबल है वो गिर सकता था। ठीक है, तो उन्होंने अपने आसपास के लोगों को भी मोटिवेट किया। उन्होंने ये कहा कि देखो, भले ही हमारे पास भीष्म पितामह है, लेकिन कुछ नहीं पता, सामने जो है उनका रिलेटिव ही खड़े हैं, और क्या पता वो किसी एक से लड़ाई करने में इतनी बिजी हो जाएं कि दूसरी तरफ से कोई दुश्मन उनका फायदा उठा ले। राइट, तो इसलिए आप लोगों को, मतलब जो बाकी के सेनापति और सेनानायक थे जो भी थे, उनको ये मोटिवेट किया कि आप लोगों को भीष्म पितामह का चारों तरफ से ख्याल रखना है, सो दैट उनका जो मनोबल है वो गिरे ना। ठीक है, तब कुरुवंश के व्योधम परम प्रतापी एंड वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। भाई सारी तैयारी हो चुकी थी लड़ाई की, और अब दोनों तरफ से आक्रमण होने वाला था। स्टार्टिंग जो है वो भीष्म पितामह ने अपना जो शंखनाद है उससे करके की, और ये सुन के जो दुर्योधन है उसको बड़ी खुशी हुई कि चलो अब हम इनको खत्म कर देंगे और पूरा साम्राज्य जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेरा हो जाएगा। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्तर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था।
जैसे ही शंख बजा, उसके साथ साथ जो नगाड़े थे, बिगुल थे, जितने भी बैंड बाजे टाइप के होते हैं ना, जो ये शो करते हैं कि भाई इसके बाद जो है लड़ाई शुरू हो जाएगी। एक तरह से शंखनाद था जो लड़ाई को शुरू करने का एक सिंबल था। उन्होंने बोल दिया कि भाई ठीक है, अब हम झगड़ा करना शुरू करेंगे। लेकिन आजकल के टाइम पे तो ऐसा नहीं है, ना कोई शंखनाद है ना कुछ है। जब किसी का मन करता है कोई किसी को मार देता है, कोई कुछ नहीं करता। मतलब कोई रूल रेगुलेशन तो आजकल खत्म ही हो चुका है। कहीं भी आप चले जाओ, किसी के साथ अगर आपका झगड़ा होता है तो वो आपको ये नहीं कहेगा कि मैं तुझे कल मारूंगा, तो मुझसे कल मिल। कितना अच्छा था देखो, महाभारत के टाइम पे वो एक टाइम फिक्स करते थे, एक सिंबल होता था, एक साउंड होती थी जो ये डिफाइन करते थे कि हाँ अब हम लड़ेंगे। ये नहीं कि जब मन किया तभी लड़ना शुरू कर दिया। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। अब जैसे ही इन्होंने अपना शंख बजाया, मतलब इन्होंने ये शंख बजा के बोल दिया कि भाई वी आर रेडी, हम रेडी हैं आक्रमण करने के लिए। उसी प्रकार देखो, अब दूसरी तरफ से भी उन्होंने शंख बजाया। जो अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण की जो सेना थी, उन्होंने भी अपनी तरफ से शंखनाद किया, उन्होंने भी अपनी तरफ से काफी ढोल नगाड़े वगैरह जो भी वो लेके आए थे उन्होंने भी बजाए। मतलब आप देख रहे हो ना, दोनों तरफ से जो दोनों टीमें थी वो एक पहले एक दूसरे से कंफर्म करती हैं, भाई तू रेडी है, अगर आप रेडी हो तो ही हम आएंगे, अदरवाइज हम नहीं आएंगे। ठीक है। उधर से भी भगवान श्री कृष्ण की, अर्जुन की जो सेना थी, उन्होंने भी शंखनाद करके ये कंफर्मेशन दे दी कि भाई आ जाओ, हम भी रेडी हैं, अब हम तुमसे लड़ाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। भगवान कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्रुक नामक भयंकर शंख बजाया। पौंड्रुक नामक जो शंख था ना, वो बहुत बड़ा शंख था, इतना तेज था कि जो भीम है, भीम जी भी बहुत बड़े और विशाल थे। उन्होंने भी एक ऐसा शंख बजाया जो बहुत ही ज्यादा साउंड करता था, बहुत तेज तक, बहुत दूर तक उसकी वेव्स जाती थी। ठीक है। अब हम यहाँ से एक एक चीज को समझ के करना शुरू करेंगे। मतलब अभी तो ये जो अध्याय 1 है, इसमें अभी ये चल रहा है कि भाई स्टार्टिंग जो है वो युद्ध की कैसे हुई थी, और कैसे कैसे लोगों ने एक दूसरे की जो स्ट्रेटेजी थी उसको देखा, कौन कौन लड़ाई करने आया हुआ है, किसकी तरफ से कौन आया हुआ है। मतलब ये सारी स्ट्रेटेजीज को पहले समझा, और उसके समझने के बाद अपना एक कंफर्मेशन दिया कि भाई आ जाओ, हम रेडी हैं लड़ाई करने के लिए। दोनों तरफ से ये शंखनाद हुआ था। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया, तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। मतलब अपने अपने कंफर्मेशन के लिए सबने अपना अपना एक सिंबल रखा हुआ था कि भाई जैसे ही मैं ये बजाऊंगा इसका मतलब ये होगा दैट वी आर रेडी टू फाइट। ओके। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अजय सात्विक सात्विकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। देख लो, सबको कंफर्मेशन देनी पड़ रही है वहां पे। मतलब हर कोई अपना कंफर्मेशन दे रहा है कि भाई हम रेडी हैं, आप आ सकते हो, हम लड़ाई करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। कितना अच्छा सिस्टम था मतलब उस टाइम पे कि भाई बिना बात के अगर कोई रेडी नहीं है तो वो उसके साथ युद्ध में नहीं लड़ेगा। आजकल तो कोई है ही नहीं, जब मन किया कोई रेडी हो या नहीं हो, सोते हुए मार देते हैं, चलते रहे फिरते, कोई पीछे से गोली मार गया, कोई किसी ने किसी को कुछ मार दिया। मतलब कोई रूल रेगुलेशन खत्म ही कर दिया, लड़ाई का कोई रूल रेगुलेशन है ही नहीं। इससे पहले तो हमारे पूर्वज ही थे, लड़ाई से पहले पूछते थे भाई तू लड़ने के लिए रेडी है या नहीं है। ये नहीं ना कि तू कहीं रेडी ना हो और फिर मैं तुझे मार के चला जाऊं, क्योंकि उस टाइम पे काफी बेइज्जती सी होती होगी कि भाई तूने पीठ पे वार किया, तूने धोखा दे के मारा इसको, ये बेचारा रेडी भी नहीं था। राइट। इस तरीके से मतलब काफी एक रूल रेगुलेशन वाली लड़ाई होती होगी पहले के टाइम पे, जिससे मरने वाले को या मारने वाले को ये रिग्रेट भी नहीं होता था कि भाई मैंने किसी को गलत तरीके से मारा, मैंने बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से मारा। आजकल क्या है, कहीं भी देख लो, कोई बेचारा जिम के बाहर खड़ा है, कोई उसको गोली मार के चला गया, कोई बेचारा सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे गया हुआ, उसको पीछे से गोली मार के चला गया। ये क्या है आजकल के 2 टके के, क्या बोलते हैं इनको, गैंगस्टर। 2 टके के गैंगस्टर है। मतलब बेचारे सामने से पूछते भी नहीं है ये कि वो लड़ने के लिए रेडी है या नहीं। कम से कम सामने सामने तो करो भाई, कम से कम कि भाई ठीक है लड़ने के लिए रेडी है या नहीं है। राइट। तो ये सब चीजें हमें इन चीजों से सीखनी चाहिए। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, क्योंकि जब जो गई जो आकाश था पृथ्वी को शब्दयामान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी।
अब इधर से भी शंख बज रहे हैं, उधर से भी शंख बज रहे हैं, चारों तरफ से शंख ही शंख बजे जा रहे हैं। इतना सारा नॉइस क्रिएट हुआ वहां पे कि भाई जो दुर्योधन था और जो उसके जो भाई थे जो दुर्योधन की तरफ से लड़ रहे थे, इतना सारा शंख सुन के उन लोगों को मतलब ये हो गया कि यार ये तो कुछ जबरदस्ती होने वाला है आज। उनकी मतलब थोड़ी थोड़ी हालत खराब होनी शुरू हुई। ठीक है। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देख अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अर्जुन ने कहा, अच्युत, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं वहां उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। भाई अब इसके बाद जो है अर्जुन जो है वो उसने भगवान श्री कृष्ण को कहा, हे पार्थ, मेरा जो रथ है वो बिल्कुल बीच में ले चलो। मुझे देखना है कि मेरे से जो लड़ने वाले लोग हैं, मुझे कैसे कैसे लोगों के साथ संघर्ष करना पड़ेगा। मतलब एक तरह से देख सकते हो पूरी स्ट्रेटेजी बना के अर्जुन जो है वो बीच में आया। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। जैसे हम किसी चीज की प्रिपरेशन करते हैं, वो एक तरह की जंग ही तो हो गई। हम उस जंग की जब तैयारी करते हैं तो हमें उसके बारे में सब कुछ पता कर लेना चाहिए कि भाई इस जंग को लड़ने के लिए हमें कितने समय तक इससे लड़ाई करनी पड़ेगी, इस युद्ध में हमें किन किन शस्त्रों की जरूरत पड़ेगी, कितना टाइम हमें इस युद्ध को देना पड़ेगा। मतलब सारी चीज़ों की जो स्ट्रेटेजी है वो अच्छे तरीके से हमें कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये सब करने के बाद ही हम अपने युद्ध पे विजय पा सकते हैं। बिना तैयारी के अगर आप कुछ भी करना शुरू करोगे, उसके चांसेस है हो जाए वो, लेकिन उसको हम तुक्का ही कहेंगे, वो तुक्के से हो जाएगा। लेकिन अगर आपको जिंदगी में कुछ भी पाना है, तो जैसे अर्जुन ने तैयारी की कि मैं अब लड़ने के लिए तैयार हूँ, उसके बाद उसने सारी चीज़ों को देखा कि भाई कितने कितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं और किन किन से मुझे लड़ना है और क्या क्या हथियार हैं। उसने सारी प्रिपरेशन पहले ही कर ली, सो दैट बाद में उसे ये सोचने का समय ना मिले कि मैं किस चीज़ से लड़ाई करूँ, अब मुझे कौन सा हथियार यूज करना चाहिए। ठीक है। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। ऑब्वियसली है, हमें पहले ऐसा देखना चाहिए कि भाई जो सामने वाला लड़ने आया हुआ है ना, उनके पास उनके साथ कैसे कैसे लोग उनके साथ आए हुए हैं। क्योंकि देखो, अगर कोई इंसान गलत होगा तो उस गलत इंसान का साथ देने वाला जो है वो कोई गलत इंसान ही होगा। यहाँ पे चले जाते हैं जैसे कॉलेज में मार पिटाई करने वाले, अगर किसी की बहन बेटी को छेड़ दिया और उसको मारने के लिए कोई दूसरा आदमी आया तो उसको ही मार के भगा देंगे, है ना। लेकिन साथ उनका कौन देगा? जो वैसा ही होगा जो दूसरों की बहन बेटियों को छेड़ता होगा। क्योंकि जैसा इंसान होता है ना, उसको वैसे ही लोग पसंद आते हैं। ठीक है। तो अर्जुन ने ये कहा कि मुझे इच्छा है उन लोगों को देखने की जो इस दुर्योधन दुर्बुद्धि, जिसका दिमाग बिल्कुल खत्म है, उसको देखने के लिए, उसकी इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। संजय ने कहा, अब संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। अब भाई देखो, सारे थे तो आपस में रिलेटिव ही, ऐसा थोड़ी था कि कोई बाहर का इंसान है, कोई दूसरे देश का दुश्मन है। जितने भी लड़ने वाले लोग थे वो आपस में सारे, एक कोई किसी का चाचा है, कोई किसी का मामा है, कोई किसी का परदादा है। तो इस टाइप से मतलब एक पारिवारिक फैमिली की जो है वो लड़ाई चल रही है। अब युद्ध के लिए जो अर्जुन थे वो बीच में आगे खड़े हो गए, दोनों ग्रुप के बीच में देखने के लिए। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्रित सारे कुरुओं को देखो। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊ, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। अब अर्जुन जो था वो अनजान तो था नहीं, उसको पता ही है। लेकिन जब हमें पता होते हुए भी हम युद्ध करने के लिए चले जाए ना, लेकिन जब हम युद्ध के स्थान पे पहुंचते हैं तो हमारा जो माइंड है वो बिल्कुल अलग होता है। उसको दिखा कि यार सारे ही तो मेरे रिलेटिव्स हैं और सारे ही काफी शुभ चिंतक टाइप के लोग हैं जिन्होंने हमेशा मुझे अपनी गोद में खिलाया है बचपन में। राइट। अब उसके दिमाग में संशय आने वाला है कि यार जिन लोगों ने मुझे गोद में खिलाया है, मैं उन लोगों से युद्ध कैसे कर सकता हूँ। अगला जो दोहा है वो यही हो सकता है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है यार, जिन
इंसान की गोद में आप खेले हो, जिनकी उंगली पकड़ के चलना सीखे हो, अगर उनको मारने की बारी आए तो हाथ पैर तो कांपेंगे ही। क्योंकि एक अंदर की अंदर आत्मा भी कहेगी ना, यार तू कैसा इंसान है, जिस इंसान ने तुझे चलना सिखाया, जिस इंसान ने तुझे खाना खिलाया, जिस इंसान ने तुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया, अब अगर उन्हीं को मारने की बारी आई है तो फिर कैसे कोई मार सकता है। तो मतलब ये एक सबसे बड़ा धर्म संकट था अर्जुन के लिए कि वो कैसे उन सबको मार सकता है। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। होता है ना, घबराहट सी होने लगती है, जैसे ऐसे ऐसे कंडीशन पे आओ तो जलन सी होने लगती है, गले में सीने में जलन होने लगेगी, मुंह सूखने लगेगा। क्योंकि ये ऐसी कंडीशन है, अगर कोई और होता, देखो अर्जुन ने अपनी जिंदगी में कितने लोगों का ही वध किया होगा, कितने लोगों को ही मारा होगा, लेकिन उस टाइम उसके हाथ बिल्कुल नहीं कांपे होंगे। क्योंकि उसके उसको पता है कि ये दुश्मन है मेरा, और जो दुश्मन है वो किसी परिवार से नहीं होता था, वो हमेशा किसी दूसरे देश से होता था। तो उस टाइम उसके हाथ बिल्कुल भी नहीं कांपते थे। उस टाइम पे बिल्कुल एक ही तीर में वो उसको ढेर कर देता था। लेकिन अब बात जो है उसकी फैमिली की है। भाई सामने अगर मामा चाचा ताऊ खड़े हों तो कैसे उन पे हाथ उठा दे कोई, कैसे उनको कोई मार दे। मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी जिसमें वो कांप गया था बिल्कुल। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपनों को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं अपने अपनों को ही मार दूंगा तो भाई कुछ अच्छा थोड़ी होगा। मेरे ही परिवार के लोग तो जा रहे हैं ना, मैं अपनों का ही वध कैसे कर सकता हूँ। और ये सब सोच सोच के भाई उसको चक्कर आना शुरू हो गए। उसको लगा कि यार क्या मैं कर सकता हूँ अब। ठीक है, तो इसलिए उसने बोला कि यार मेरा तो हाथ से धनुष भी छूट रहा है, मेरे से पकड़ा नहीं जा रहा। होता है ना, जब हम काफी घबरा जाते हैं और काफी टेंशन में होते हैं तो हमारे हाथ पैर ढीले पड़ने लगते हैं। अर्जुन के साथ वही सब होना शुरू हो गया था। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न ही मैं उसी प्रकार की विजय किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मुझे कोई फालतू की टेंशन तो है नहीं कि मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे पूरा बंगला चाहिए, मुझे राज्य चाहिए। इन सबको मार के मैं राज्य ले भी लूंगा तो भी मैं सुखी से नहीं रह पाऊंगा, तो मैं क्यों करूं ये सब चीजें। मतलब अर्जुन जो है वो पूरे गिवअप के मूड में था कि भाई मुझे मुझे तो कोई लालच ही नहीं है। जैसे दुर्योधन को लालच था कि भाई मैं तो इनको 5 गांव भी नहीं दूंगा, मैं तो सारी जमीनें हड़प लूंगा। तो उसको हो सकता है कि भाई युद्ध जीतने के बाद वो खुश हो जाता। लेकिन अर्जुन को तो कुछ ऐसा लालच था ही नहीं। उसने कहा कि मैं इन सबको मार भी दूं, मेरे परिवार वाले भी खत्म होंगे, प्लस मरने के बाद जो मुझे चीजें मिलेंगी मैं उनसे खुश भी नहीं होने वाला। तो फिर फायदा क्या है इन लोगों को मार के, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। कोई भी बंगला है, किसी के पास बैंक बैलेंस है, बहुत सारा पैसा है, अगर उसके सामने उसके परिवार वाले ही ना हो तो उन तो इतने सारे पैसों को करेगा क्या। वो सारा वेस्ट हो जाता है एक तरीके से। क्योंकि कहते हैं ना कि आपकी जो सक्सेस है वो तभी वैलिड है जब आपके परिवार वाले आपके साथ खड़े हों। अकेले आप कमा लो लाखों करोड़ों रुपए, वो किसी काम पे नहीं आएंगे, और अपने आप पे आप कितना ही खर्च कर लोगे, क्या क्या कर लोगे इतनी चीजों से। लेकिन जब वही उन्हीं पैसों से हमारे जो घर वाले होते हैं, हमारे जो परिवार वाले होते हैं, वो कंज्यूम करते हैं कोई कोई चीजें, और उनके साथ बैठने में जो मजा आता है वो सारा सुख देता है। लेकिन ये जो पैसा है ये अकेले को सुख नहीं दे सकता। हे मधुसूदन, जब गुरुजन पितृगण पुत्रगण पितामह मामा ससुर पौत्रगण साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों को लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोक क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की बात ही छोड़ दो, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। भाई जो अर्जुन था ना वो मोह माया से उठ चुका था। उसने बोला कि मैं अगर इनसे कुछ ना कुछ मांगू, जितने भी मेरे सामने लोग खड़े हैं, तो ये मना थोड़ी करेंगे, मुझे दे देंगे। लेकिन मैं फिर भी इनको क्यों मांगू, क्यों मारू सॉरी, और इनको मार के मुझे फायदा क्या मिलेगा। मुझे तो वैसा का वैसा जो सुख से मुझे चाहिए वो तो मुझे मिलने वाला इनको मार के है नहीं, है ना। मतलब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ये क्या कहना क्या चाहता है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया क्योंकि वे कौवों तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशेष शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगे, मतलब उसको खुशी कैसे मिलेगी।
अर्जुन साफ साफ कह रहा है, इनको मार के मुझे खुशी नहीं मिलने वाली, मुझे खुशी कैसे मिलेगी, इस बात का समाधान करो। किंतु हम गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट हो जाती हैं। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आगे पालक की तरह काम करे। क्योंकि देखो, हम भी ये चाहते हैं कि भाई, हम कभी कभी बैठे बैठे सोचते हैं ना कि आज मेरे पास इतने सारे अचानक से पैसे आ जाएं, बंगला आ जाए, गाड़ी आ जाए, गर्लफ्रेंड आ जाए, बहुत सारी लड़कियां आ जाएं, और मतलब हमारे जितने तरह की हमारे दिमाग में फालतू की चीजें चलती रहती हैं। हमें लगता है कि अगर ये सारी चीजें मुझे मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, मैं तृप्त हो जाऊंगा। लेकिन वो तृप्ति कभी हो ही नहीं पाती। वो तृप्ति ना कभी हुई है आज तक और ना कभी हो पाएगी। तो अर्जुन यही कह रहा है कि अगर ये सारी चीजें मुझे मिल भी जाती हैं तो जो मेरी इंद्री हैं, जो मुझे खुशी है, वो मुझे कैसे मिल पाएंगी, मेरी जो इंद्रियां हैं वो तृप्त कैसे हो पाएंगी। और हम कई बार ये भी सोचते हैं ना कि जैसे मैंने सोचा कि मेरे पास आज एक फरारी आ जाए, तो हम ये चाहते हैं कि जो भगवान है वो मेरे इशारे पे चले। जो मैं कहूँ भगवान वो सारा का सारा भगवान करते ही जाए। मतलब हम ये चाहते हैं भगवान हमारे गुलाम बन के रहें, आज्ञा पालक की तरह काम करें। किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितने की वे पात्र हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। अब चाहने को तो हर एक इंसान पता नहीं क्या क्या चाहता है, लेकिन भगवान ने एक लिमिट सेट कर रखी है कि भाई तुझे इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और वो लिमिट सेट करनी शायद बहुत जरूरी भी है,